गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि प्रीवियस में आप सभी को चैप्टर्स वाइज में बता रहा था, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, इम्बैलेंस इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, सबसे इजी है इनको। मतलब इम्बैलेंस को अगर हम चेकआउट करते हैं ना, तो जो हमारा इम्बैलेंस है ना वो काफी इजी है, तो उसमें कोई भी कंफ्यूजिंग की बात नहीं आती। अगर हम इम्बैलेंस को चेक करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं, अगर आप लोग इम्बैलेंस को सीखोगे। बट लोग तब भी ना इस इम्बैलेंस के अंदर ट्रैप हो रहे हैं। पता नहीं किस लिए ट्रैप हो रहे हैं, बल्कि आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज भी है, लोग तब भी ट्रैप होते हैं। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, उसमें ट्रैप हो रहे हैं। और वो ट्रैप कैसे हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से आप लोग ट्रैप कर रहे हो और इम्बैलेंस क्या होता है। काफी छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का। सिर्फ 10 से 15 मिनट की क्लास लगेगी, ये बाकी क्वेश्चन सब चलेंगे, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक और सबसे छोटा टॉपिक है। बट बहुत ज्यादा रेयर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। तो चलो आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से क्या है। देखिए बात कर रहा हूं मैं आपकी इम्बैलेंस की। ओके, तो देखो पहले इसका मैं नाम बता देता हूँ। देखो IMB ऐसा होना चाहिए ना, कहीं आप कुछ और सुन लो फिर आप लोगों को कंफ्यूज हो। इनके ना कई नाम होते हैं, इनके कई सारे नाम होते हैं। IMB, FVG और IPA। IMB मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम, IMB के आगे लिख देता हूँ मैं, इम्बैलेंस। ओके, FVG का मतलब इसका एक इंडिकेटर भी मिलता है, उसमें एक प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बताऊं क्या प्रॉब्लम है। फेयर वैल्यू गैप। आप इन चीजों को लिख लिया करो, जो मैं बताता हूँ ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है। आप इन चीजों को लिख लो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आप क्या करो, जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना। जितनी भी आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये लिख रहा हूँ अभी, मैं भी तो आपके साथ लिख रहा हूँ ना। मैं कौन सा अलग लिख रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ लिख रहा हूँ। तो ये चीजें याद रखो। और इनको जैसे मैंने लिखा, IMB इम्बैलेंस, FVG फेयर वैल्यू गैप, एंड IPA इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन। इनके कई सारे नाम होते हैं। इनके क्या होते हैं, कई सारे नाम होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, एंड इसको आप लिख लो, साथ साथ मेरे साथ लिखते रहो, तभी आप लोगों को इसको पता लगेगा। और लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम अभी ये कौन सा टॉपिक, इम्बैलेंस और एंट्री मॉडल, सबको मैं क्या करूंगा, एक साथ करूंगा। एंड ये काफी कम मिलता है IPA, ये बहुत कम है, मुझे भी ऐसे ही सुनने में आया, इसका यूज नहीं करते। तो एक चीज याद रखना बस, IPA, कि IPA भी पढ़ाई जाती है, बोली जाती है, बट इसको अब नहीं बोलते क्योंकि बहुत पुराना है। IPA नहीं बोलते इसको, ज्यादातर यही नाम आपको सुनने में मिलेगा जब भी आप किसी से टीचिंग करोगे या पढ़ोगे, कहीं देखोगे, ये दो शब्द मिलेंगे आपको, IMB, FVG। IMB कम मिलता है, सबसे ज्यादा आप लोगों को FVG दिखता है। IPA बहुत रेयर केस में अगर किसी ने बोला। तो चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो दोनों का नाम एक है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, IPA इनसफिशिएंट प्राइस एक्शन, मतलब इसका होता क्या है। सिंपल वेज में अगर मैं आपको बताता हूँ इम्बैलेंस क्या चीज है। इम्बैलेंस को अगर हम चेक करते हैं, मार्केट में क्या होते हैं, सेलर्स एंड बायर्स। दोनों हमारे इस मार्केट में होते हैं, सेलर्स एंड बायर्स। बैलेंस मार्केट होती है जब 50% बायर्स एंड 50% आप लोगों के सेलर्स होते हैं। और इधर जैसे कि नाम आ रहा है इम्बैलेंस, की वहां पे बैलेंस नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, मे बी बायर्स क्या होंगे, 60% होंगे, सेलर्स क्या होंगे, 70%, सॉरी 40% सेलर्स होंगे, या 60% आपके कौन होंगे, सेलर्स, एंड 40% कौन होंगे, आपके बायर्स। उस जगह पे क्या होता है आपका इम्बैलेंस, मतलब जो बैलेंस था 50-50 ऊपर नीचे हो गया, तो वो ऊपर नीचे जो गैप होते हैं उनको बोलते हैं इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस देखने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको तरीका से सीखना है इम्बैलेंस देखना है, तो जैसे ये एक कैंडल है। ओके, ये आपकी एक कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल आपकी ये अब हुई, और ये एक और अब हुई, एंड ये आपकी फोर्थ कैंडल चल रही है। अगर जब भी इम्बैलेंस देखना है, तो इम्बैलेंस देखने के लिए मेक श्योर ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को क्या याद रखना है, कि जो ये कैंडल का हाई है अब ट्रेंड में, इस कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का जो ये लो है, ये इनके बीच में गैप होना चाहिए। अगर यहाँ एक विग भी आ जाती है ना, मान लो इसकी विग होती है कुछ इस तरीके से, इसकी एक विग होती है इसकी इस तरीके से, अगर इसकी एक विग है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे कोई भी इम्बेलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके ऑलरेडी सेलर्स आए थे, मार्केट को लेके आए, नीचे बायर्स गए। बट अगर यहाँ कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे गैप है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना क्लियर, इस कैंडल के हाई से तीसरे कैंडल के लो, ये क्या आपका इम्बैलेंस है। ये क्या आप लोगों का इम्बैलेंस। इस तरीके से क्या करते हैं हम इम्बैलेंस को
चेकआउट करते हैं। अप ट्रेंड में ऐसे देखते हैं, अभी मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा, बार रिप्ले से दिखाऊंगा, इजी वे में आप लोगों को क्या हो जाएगा, काफी इजी वे में जो आपका कंसेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा काफी इजी वे में, किस तरीके से आपको ये कंसेप्ट देखना, क्या क्या आप लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, बार रिप्ले से हम आ जाते हैं, यहाँ पे डाउन आ रहा है ना मार्केट, ओके, इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ अभी फिलहाल, ओके। चलो, तो देखो इधर हम चेक करते हैं, मार्केट हमारा डाउन आ रहा है। अगर आपको इम्बैलेंस चेक करना है तो इम्बैलेंस कैसे देखेंगे, फर्स्ट कैंडल का लो, ये डाउन ट्रेंड है ना, जो कर लेता हूँ इजी दिखेगा आप लोगों को। फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन कैंडल ली, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये जो इसके बीच में गैप है ये क्या है अब आप लोगों का, इम्बैलेंस। नेक्स्ट आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप ऐसे गिनो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मैंने लाइन में गिनी तो आप भी ऐसे गिनो फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट एक्चुअल में हुआ क्या है, जो ये फर्स्ट कैंडल आप गिन रहे हो, फर्स्ट सेकंड, अब क्या है ना, आपने गिनी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहां से नहीं गिना, अब यहां से गिना फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये जो थर्ड कैंडल है, क्या ये थर्ड कैंडल है जी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है ये थर्ड कैंडल, क्योंकि ये जो कैंडल है ये इस कैंडल का इनसाइड है। एक चीज याद रखना, ये इसका इनसाइड है ना। इम्बैलेंस जब भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है, सबसे पहली बात याद रखना, इम्बैलेंस जब भी देखोगे, एक तो इंड्यूसमेंट के नीचे और एक्सट्रीम जोन के पास, इन्हीं दो लेवल्स पे आप लोगों को अपना सॉरी इम्बैलेंस को फाइंड आउट करना है। इन्हीं दो जोनों पे आप लोगों को अपने इम्बैलेंस को फाइंड आउट करना है। बाकी हर एक लेवल पे आपको इंड्यूसमेंट करो, इम्बैलेंस हर एक लेवल पे इम्बैलेंस दिखेगा, बट वो वर्क नहीं करेगा। वर्क ओनली कौन सा है, इंड्यूसमेंट के नीचे एक्सट्रीम। तो वो आगे बताऊंगा, सिर्फ इम्बैलेंस पे दो, छोटा टॉपिक है, 10-15 मिनट में भी क्लोज हो जाएगा। इस पे ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके हमारा जोन प्रोसेस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो देखो, सिंपल सी अगर इधर देखते हैं हम, इम्बैलेंस चेक करना है हमें, तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, ये, तो ये जो बीच में गैप है, इसको और जूम कर लेता हूँ आपको और इजी दिखेगा। अब देखो, अब में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इधर देखो, पहला इधर दिया फिर ये इधर दिया। अब हमारी इस कैंडल का व्यू है इसका, अब फर्स्ट कौन सी, ये सेकंड, ये, अब हमें थर्ड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तो हमने नेक्स्ट कैंडल देखी। ओके, अब हुआ क्या, ये सारे के सारे इम्बैलेंस आपके फिल हो गए, जितना भी इम्बैलेंस है इन सबको क्या कर लिया इसने, फिल कर चुका है। जितना भी इम्बैलेंस था आपका क्या हो चुका है, फिल। ये जो इम्बैलेंस था ये क्या हो चुका है अब आपका, फिल। अब ये किसी काम का नहीं, इम्बैलेंस आपका काम आएगा सिर्फ एक बार। एक बार आप लोगों का इम्बैलेंस क्लियर हो गया, देन उसके बाद आप लोगों का इम्बैलेंस किसी काम का भी नहीं है। जैसे हम लोग जोन लेते हैं कि वन टाइम जोन को टैप कर लिया, देन उसके बाद हमारा जोन किसी भी काम का नहीं होता। सेम उसी तरीके से अगर एक बार आप लोगों का इम्बैलेंस यूज हो गया तो किसी काम का नहीं। अब ये छोड़िए, अब पहली कैंडल ये है, अब हमें वेट करना सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम सेकंड कैंडल देखते हैं। सेकंड बन चुकी है, बिकॉज इसका क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल, इसका जो बार गया है यहाँ तक, ये सब इनसाइड हो गया। अब तो पहली कैंडल ये, सेकंड ये, अब मुझे चाहिए थर्ड कैंडल की क्लोजिंग। थर्ड कैंडल हो चुकी है क्लोज, एंड फोर्थ हो रही है मेरी ये। तो अब मैं अगर अपना इम्बैलेंस चेकआउट करता हूँ तो मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का लो ये, थर्ड का ये, तो कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। फर्स्ट सेकंड, क्या ये थर्ड कैंडल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका लो ब्रेक नहीं हुई, तो ये थर्ड कैंडल है। ओके, थर्ड कैंडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का लो, थर्ड का, कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल कहाँ है अभी, ओके ये। अब हमें क्या मिला, एक इम्बैलेंस यहाँ पे मिला, बस यहाँ पे मिला हम लोगों को क्या, हमारा इम्बैलेंस। ये क्या है हम लोगों का इम्बैलेंस है जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इस तरीके से हमें क्या मिला है यहाँ पे देखने के लिए, इम्बैलेंस मिला है। एंड ये जो मैं आप लोगों को ये चीजें जो बता रहा हूँ, ये किस लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए इम्बैलेंस टॉपिक काफी इजी अभी आप लोगों को लग रहा होगा, बट जब खुद से देखते हैं ना कुछ लोग, तो वो बहुत गलतियां कर रहे हैं। खुद से देखने को क्या कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। इस तरीके से हम चेकआउट करते हैं। तो चलो इसके एक दो एग्जाम्पल आपको और दिखा देता हूँ अप ट्रेंड के लिए, ओके। वेट मार्केट, ओके, यहाँ से आप गया मार्केट, ठीक है। अब देखिए, सबसे डीपेस्ट कैंडल कौन सी, ये फर्स्ट कैंडल, ये इसका हाई किसने तोड़ा, इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बीच में जो ये गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या था आपका, ये क्या था आपका इम्बैलेंस। एंड अभी इस कैंडल को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये क्या था आपका अप ट्रेंड के लिए इम्बैलेंस था, ये क्या था आप लोगों का अप ट्रेंड के लिए इम्बैलेंस था। ये वाला लेवल क्या था आप लोगों के लिए, अप ट्रेंड का इम्बैलेंस बचा हुआ था। इसको अभी फिल होने में बारी है, तो अभी हम देखते हैं। ओके, ये क्या हो गया,
फिलअप करने आ रहा है मार्केट। ओके, इसको इस तरीके से क्या कर लिया, मिटिगेट कर लिया। बात आती थी इस कैंडल की, इस कैंडल की, इस कैंडल की, ठीक है, ये सेम है एंड ये इंसाइडेड है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का हाई है, थर्ड का लो है, इधर तो कोई फायदा नहीं है। देन अभी सबसे टॉपेस्ट कैंडल ये है। अभी कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा, अभी अगर कोई इम्बैलेंस दिखे तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, और इधर भी कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। मार्केट सडनली ड्रॉप लेने लगे हैं, तो इधर इम्बैलेंस देखेंगे डाउन की तरफ। इसका लो, इसका हाई कोई भी नहीं है। इसका लो, इसका हाई, तो इधर चेक कर लेते हैं हम एक बार। ओके, इधर क्या था, हमारे पास इम्बैलेंस बचा हुआ था। इस तरीके से ना आप लोगों को इम्बैलेंस फाइंड आउट करना है। एंड जो मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ मैंने एक देखा था अभी एग्जांपल, वेट अ मिनट, इधर गया। ओके हाँ, ये देखिए, अभी इधर अगर हम अप ट्रेंड की बारी करते हैं, तो अप ट्रेंड में देखेंगे हाँ से ये आपको क्या था, इम्बैलेंस। ओके, इंडिकेटर में आप लोगों को क्यों रेफर नहीं करता हूँ, ये चीज अभी देखना, जिधर जिधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इंडिकेटर उधर हर एक लेवल पर ड्रॉ करेगा। अभी आपको मैं इंडिकेटर क्यों हमेशा बोलता हूँ कि इंडिकेटर वर्क नहीं करता। अगर इंडिकेटर वर्क करता, आज सभी ट्रेडर्स होते हैं, आज सभी क्या होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। ये देखो, ये जो चीन एक दो तीन चार, ओके, हाँ, इक्वल है, इक्वल इक्वल, ओके। अब देखो, अभी हम लगा लेते हैं इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मैंने आप लोगों को बताया हमेशा, शायद ये लगा नहीं, ये इधर नहीं लगा, ये आगे के लिए लगा। चलो इसको हटा के आगे लगा लेते हैं एक बार ना, आगे भी कहीं होगा प्रॉब्लम। ओके, आगे भी एक प्रॉब्लम दिख गई है, तो देखो इधर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपका, जिधर जिधर ये लगा के दिखाएगा ना आपका कि हाँ, उधर उधर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये गलत है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इम्बैलेंस गलत है। और गलत क्यों है, अभी मैं आप लोगों को बताऊँ। ये मैंने तीन ड्रॉ किया, इसका कलर अलग कर देता हूँ, वेट अ मिनट। ये मैंने तीन इम्बैलेंस ड्रॉ करे, देखो इसमें से ये सही है, ओके, ये भी सही है। बट जो ये है और ये वाला, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो टॉप पे है ये दोनों गलत है। और अभी देखो, आया दोनों पे, दोनों पे इधर इसने क्या करा, आपका ये लगा दिया। दोनों में क्या करा इसने, ये लगा दिया। और ये क्यों गलत है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, ये गलत क्यों है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखो, जो इम्बैलेंस लेना है, मैंने इम्बैलेंस लिया फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, उसके बीच का इम्बैलेंस लिया। ओके, ये क्या था, सही था। अब बात आती, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कैंडल, ओके, तो इसके बीच का इम्बैलेंस था, ये भी हमारा ओके ओके था। ओके, अब गए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, क्या ये हमारी थर्ड कैंडल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ है। तो ये थर्ड कैंडल किस हिसाब से हुई, तो यहाँ का जो ये गैप है, इम्बैलेंस, ये किस काम का है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मे भी अगर ये जोन यहाँ पे इस तरीके से होता, मान लीजिए इस कैंडल की भी ऐसी होती, एंड अपर साइड कुछ इस तरीके से होती है, बड़ी अच्छी खासी भी, एंड की, और आप ये लेते और इस जोन पे ट्रेड लेने का प्रयास करते हो, इस जोन पे, क्योंकि आपने क्या करा, इम्बैलेंस लिया, और इस जोन पे ट्रेड लेते आप इनसाइड इम्बैलेंस पे, तो 100% यहाँ पे क्या होता है, आप ट्रैप होते हैं। आपका जो एसएल था 100% यहाँ पे हिट होता, 101% एसएल आपका यहाँ पे क्या होता है, हिट होता। इसलिए ये रीजन होता है जो हम देखते हैं ना मार्केट को, इसलिए हम जो चीजें चेकआउट करते हैं वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि क्यों हमें प्रॉपर बेस पे इन इम्बैलेंस को देखना है। एंड एक चीज ना ये याद रखना, जरूरी नहीं होता कि हर समय जो आपका बचा हुआ होता है इम्बैलेंस जोन, जो भी आपका बचा रहता है, कि उसको साथ के साथ फिल करें, साथ के साथ क्या करें, फील करें। तो ये चीज ना आप लोगों को याद रखनी है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि वो साथ के साथ आप लोगों को फील करके दे रहे हैं। समटाइम क्या होता है ना, इसमें अच्छा खासा समय लगता है फील करने में। मान लीजिए चला गया ना, तो साथ के साथ आया तो ठीक है, कई बार काफी टाइम लग जाता है, तो उसका पेशेंस के साथ वेट करना है। ये चीजें आप लोग हमेशा याद रखो। ओके, तो ये मैं इसलिए बता रहा था इंडिकेटर में क्यों यूज नहीं कराता, क्योंकि इंडिकेटर इनसाइड भी लेता है। अब ये वाला इम्बैलेंस किसी काम का नहीं, अब ये इंडिकेटर यहाँ पे इम्बैलेंस दिखा देगा आपको इस तरीके से, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक जोन डाल दोगे कि हाँ ये तो मेरा जोन है, अब मार्केट है मैं सेल करूँ। बट हुआ क्या, स्टॉप लॉस, क्योंकि इंडिकेटर ने भी दिखाया इधर इम्बैलेंस, देखो रिमूव करता हूँ, देखो ये दिखा दिया इधर, आपने जोन ले लिया, थोड़ा वो सेल हुआ, सीधा ऐसे उड़ गया।
तो ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो जोन्स हो ड्रॉ करने का तरीका होता है, अगर इंडिकेटर बेस पे आप लोगों को चलता तो आज सभी क्या होते हैं, हमारे अच्छे खासे ट्रेडर होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कोई भी स्टडी की तरफ नहीं आता। ये चीज इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत ऐसे उड़ाया ऐसे। दूसरी बात, कभी भी आप लोग बिना स्टॉप लॉस के, जब तक अकाउंट नहीं उठता तब तक आप लोग कभी भी सीख नहीं सकते। एक ना एक बार अकाउंट उठाना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें पता लगे हमारी गलती क्या है। ओके। और सेम इधर देखो, इस कैंडल की इनसाइड कैंडल से सब कुछ, इस कैंडल का इनसाइड कैंडल है, तो इसके बीच का जो ये इम्बैलेंस है, ये किस काम का है? किसी भी काम का नहीं है यार। इंडिकेटर क्या है, दिखाता है, दिखाता है, दिखाता है, देखो पूरा, पूरा का पूरा दिखाया इसने ये वाला। हमने तो तब भी उतना लिया जितना हमारा फिल हो गया, बट ये किस काम का है? किसी भी काम का ये हमारा नहीं है, ये सिर्फ हमें फंसा रहा है। क्योंकि जो ये इंडिकेटर्स है ना ट्रेडिंग व्यू पे, ये जितने भी इंडिकेटर्स है ना, ये हेल्प के लिए नहीं है, ये आपको एक वाइज बनाने के लिए, क्या कि आप इनका स्पॉट लो और सीखो मत। और दूसरा क्या है ना, ये मिली भगत होती है सारी। और अब क्या होगा, जनरली इधर आपका इस बोर्ड के कारण क्या हो जाएगा, सीधा एसएल हंट हो गया, जिन्होंने ट्रेड ली होगी, डायरेक्ट हंट होता है इधर एसएल। इसमें आप लोगों को कभी भी ट्रैप नहीं होना है कि एक इंडिकेटर बेस पे चलो। आपके पास प्रॉपर नॉलेज है कि क्या चीज आपको देखनी है और किस तरीके से देखनी है, तो किस लिए। एंड ये चीजें मैं लाइन वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अभी 2 चैप्टर रह गए हैं, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा बार रिप्ले पे कि हाँ इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। देन यहाँ पे जब मार्केट आया तो टैप हुआ है, हाँ यहाँ पे ये एंट्री देखी, ये एंट्री बताई, नहीं मिली तो किस तरीके से देखा। तो वो सब चीजें यहाँ पे क्या चलेगी, डायरेक्टली इस वे में यहाँ पे क्या चलेगी, आपकी प्ले हुए करेगी डायरेक्टली, आपकी इस लेवल पे क्या हो जाएगी, प्ले होगी। तो उस समय मैं आप लोगों को ये बताने नहीं बैठूंगा कि हाँ सर आपने ये देखा था, यहाँ पे हमारा ये था, आपने क्या चेकआउट किया सर। तो ये चीजें जो है, ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज उस समय जब ये चलेगी ना हमारी ये चीजें, जब हम देखेंगे तो उस समय क्या है ना, मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा कि सर ये चीजें आपको देखनी है या ऐसे देखना है, ये चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। तो ये चीजें हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो। ओके। ये चीजें क्या करो, दिमाग में अपने बिठा लो किस तरीके से देखना, और ऐसा कुछ नहीं कि अलग टाइम फ्रेम पे अलग। अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में भी उसी तरीके से देखना है, 1 मिनट में इम्बैलेंस देखना है, उसी तरीके से इम्बैलेंस देखना है, 1 आवर में देखना है। किसी में कोई रूल चेंज नहीं है, 4 आवर में देखना है। 34 हो गया, 4 आवर, 4 आवर में देखना है, तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपको चेक करना है, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप लोगों को चेक करना है, 11 घंटे, 12 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8, किसी भी घंटे में अगर आपको टाइम फ्रेम देखना है, तो आपको इम्बैलेंस इसी तरीके से देखना होगा। ये वाला इम्बैलेंस किसी भी काम का नहीं है। अगर आप 11 घंटे बेस पे ट्रेड कर रहे हो और ये इम्बैलेंस ले रहे हो कि हाँ यहाँ पे मेरा इम्बैलेंस है, ये वाला बचा हुआ इस जोन का, और मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, तो ये किसी भी काम की नहीं है। मेक श्योर ये चीज आपको समझ के रखनी है कि जो भी जोन आप ले रहे हो, वो किस बेस पे ले रहे हो, क्या देख के ले रहे हो। तो मेक श्योर जैसे आप जोन को ड्रॉ कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक जोन के लिए आपने इस लेवल को लिया है, इस लेवल को आपने लिया है। ओके। इस लेवल को आपने जोन के लिए लिया है। क्या ये वैलिड है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपका वैलिड है। एकदम प्रॉपर तरीके से आपका जोन वैलिड है। क्यों वैलिड है? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ऊपर देखेंगे ना, इससे ऊपर हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी है। ये एक हाई जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है, ये हमारी एक लिक्विडिटी है। एंड दिस जोन आर अनमिटिगेटेड जोन एंड ऑल्सो अवेलेबल इम्बैलेंस, इधर इम्बैलेंस अवेलेबल था और इतना इसे फिल कर दिया था, और ये बचा हुआ था हमारा, ये क्या था हमारा, इतना इतना अभी तक इम्बैलेंस बचा हुआ था। इस तरीके से अगर जोन जब भी फाइंड आउट करना है ना, तो ये जो जोन ड्रॉ किया है ना, उसके नीचे से इम्बैलेंस हो। मान लीजिए अगर इम्बैलेंस नहीं है, एग्जांपल के लिए, अगर आपका इम्बैलेंस नहीं है, तो जो ये चीज है ना, ये विग, ये यहाँ तक भी आती है ना, कि ये यहाँ तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीज यहाँ तक भी आ रही है ना, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ सफिशिएंट है अगर ये यहाँ तक आ रही है। क्योंकि जोन है ना जो, वो आपका अनमिटिगेट रहना चाहिए। कहने का मतलब इम्बैलेंस का मतलब ये होता है, जो आप सप्लाई ले रहे हो या तो उसके पास इम्बैलेंस है, या उस जोन को किसी ने भी टैप नहीं किया हो। और दूसरा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर इसको नेक्स्ट कैंडल की भी तोड़े, देखो अगर जैसे ये इसके ब्रेक ने तोड़ दिया इस वाले ने, तो यस ये ब्रेक हो चुका है एंड इस कैंडल ने से मिटिगेट कर लिया। कहने का किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इम्बैलेंस देखेंगे इस वाले लेवल पे,
इस वाले पे अगर हम मान लीजिए इम्बैलेंस देखते हैं तो ये अभी तो आ गया, बट जैसे इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, और ये क्या हो गया है, अगर इस जोन को मैं लेता, बट इस जोन को क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मिटिगेट होगा। अब जोन कौन सा लूंगा मैं, ये वाला है, क्योंकि इससे वो इम्बैलेंस भी है, इससे मिटिगेट भी नहीं किया, तो ये वाले जोन में क्या कर सकता था, बाइंग के लिए अपना फाइंड आउट कर सकता था। इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपने जोन्स को देखते हैं, और इम्बैलेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी काफी लोगों को इजी लगा हुआ है, लोग सिर्फ कंफ्यूजिंग होते हैं इनसाइड में। तो ये चीज सीख लो कि इनसाइड में कंफ्यूज मत हो, तो आप लोगों को जो ट्रेडिंग जर्नी है वो इजी हो जाएगी, ठीक है। इनसाइड में मत फंसो, जैसे कि ये वाली बताई थी मैंने आपको, इधर ट्रेड करोगे, या ये वाला जो इनसाइड है, ये बस इनके अंदर मत फंसो, बाकी कहीं भी ट्रेड करो। जैसे ये कैंडल देखो, ये इनसाइड इनसाइड इनसाइड, लोग यहाँ पे ट्रैप होके ऐसे लुटाते हैं, फिर वो बोलते हैं सर जोन तो प्रॉपर लिया था बट ऐसे क्यों हिट हुआ, इसलिए आप लोगों को ऐसे हिट होता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी। तो छोटा सा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट काफी था, इसलिए कवर किया। तो जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन इम्बैलेंस के साथ है तो रेज हैंड कर सकते हो, जस्ट फॉर इम्बैलेंस। अनदर क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है, किसी का कोई भी क्वेश्चन इम्बैलेंस के साथ है तो अपना रेज हैंड कर सकते हो।